छात्रों, आइए आज हम लोग संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ संस्कृत भाषायाः महत्वम के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले पूरे गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए, धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारतादैतिहासिक ग्रन्थाः चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वासामार्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्त्वविद्भः। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध विज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यगुक्तमाचार्य प्रवरण दण्डिनाः। संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः। आइए शब्दार्थ देखते हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखिए, धन्यो अयम। धन्यः अयम, धन्यो अयम। तो धन्य का अर्थ धन्य हुआ और अयम यह। ठीक है, धन्य है यह, धन्य है यह। भारत देश यत्र, यत्र जहां, यहां, इस सब के लिए इसका प्रयोग होता है। समुल्लसति सुशोभित, जन मानस, जन माने लोग, मानस माने मन और पावनी माने पवित्र। ध्यान दीजिएगा, जन लोग, मानस मन और पावनी पवित्र, इस बात का ध्यान रखिएगा। भव्य, भव्य, भव्य का अर्थ श्रेष्ठ। भावो, भावो, भाव मन के भाव और उद्भाविनी, उद्भाविनी उत्पन्न करने वाली। और फिर शब्द संदोह, शब्द संदोह। तो शब्द सभी लोग जानते हैं, संदोह का अर्थ होता है समूह, समूह अर्थात इसका अर्थ यह हो गया शब्दकोश, शब्दकोश। प्रसविनी उत्पन्न करने वाली, यानी शब्दों के समूह को, शब्दकोश को उत्पन्न करने वाली। सुर भारती, सुर भारती अर्थात देववाणी, सुर भारती अर्थात देववाणी। अब आइए देखिए, विद्यमानेषु, विद्यमानेषु, विद्यमानेषु का अर्थ यहाँ क्या होगा? विद्यमान अर्थात वर्तमान, विद्यमान अर्थात वर्तमान सभी, वर्तमान सभी। निखिलेष्वपि, निखिलेषु अपि, निखिलेषु अपि, निखिलेश माने संपूर्ण और अपि माने भी। निखिलेश माने संपूर्ण, अपि माने भी। वाङ्मयेषु साहित्यों में, वाङ्मयेषु माने साहित्यों में, क्योंकि वाङ्मय का अर्थ होता है साहित्य। अस्याह इसकी, इसका या इसकी शब्द होगा। फिर वाङ्मय माने साहित्य। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ का सर्वश्रेष्ठ अर्थ हुआ सुसंपन्नम, और सुसंपन्न, विकसित, वर्तते है च माने और। ठीक,
अब आइए आगे, इयम इव भाषा, इयम इव यही, इयम इव यही भाषा संस्कृत नामना भी, संस्कृत नाम से भी, संस्कृत के नाम से भी कहिए या संस्कृत नाम से भी, लोके, लोके अर्थात संसार में, प्रथिता, प्रथिता शब्द का अर्थ हुआ प्रसिद्ध अस्ति है। अब आइए अस्माकम, सभी लोग जानते हैं इसका अस्माकम माने हमारे, हमारे या हमारा, रामायण महाभारत आदि, रामायण महाभारत आदि, जैसे देख लीजिए यहां पे मैं भी लिख रहा हूं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक, इतने शब्द इसमें हैं। रामायण हो गया, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदाः, चारों वेद, सभी लोग जानते हैं कि हमारे आर्य सनातन धर्म में 4 वेद कहे गए हैं, जैसे अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं। अब फिर कह रहे हैं कि सर्वाः उपनिषदः, सभी उपनिषद, उपनिषद क्या है, वो हमारे यहाँ के जितने उपनिषद हैं वह दर्शन है, जीवन दर्शन उनमें मिलता है। और फिर अष्टादश, 8 के बाद 10 अर्थात 18, 10 और 8 18 पुराणानि, पुराणानि क्या है, 18 पुराण क्या है, तो हमारे सनातन धर्म के इतिहास हैं अष्टादश पुराणानि। फिर कह रहे हैं अन्यानि, और और अन्य, और अन्य, महाकाव्य नाट्य आदिनी, महाकाव्य, महाकाव्य आदि नाटक। अस्यामेव, अस्याह, अस्याम इव, अस्याम इव अर्थात इसी ही भाषाया, भाषा में, लिखितानि, लिखे गए संति हैं। इयमेव, इयमेव माने इसी या यही, इयमेव का अर्थ यहाँ यही होगा, यही भाषा सर्वासाम, सर्वासाम माने सभी, आर्य, आर्य भाषाणाम, भाषाओं की, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननीति, जननी ऐसा, माता ऐसा, मन्यते मानी गई है, किसके द्वारा, तो भाषा तत्वविदभः, भाषा तत्वविदिभः अर्थात भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जब हम एक एक शब्द को समझाएंगे तो हमारे लिए अनुवाद करना कोई कठिन नहीं रहेगा। तो भाषा तत्व, भाषा के तत्व को अर्थात भाषा विज्ञान को विधिवः जानने वाले विद्वान यानी भाषा वैज्ञानिक। संस्कृतस्य, संस्कृत के गौरव, संस्कृत के गौरव कहिए, संस्कृत का गौरव, बहुविधि विज्ञान आश्रयत्वम, ढेर सारे विज्ञान, ज्ञान विज्ञान का आश्रय, और व्यापकत्वम, व्यापकता, व्यापकता न नहीं है, कस्यापि किसी के भी, दृष्टेर विषय, दृष्टि का अविषय, ठीक है, यानी किसी के भी दृष्टि से छिपा नहीं है, अर्थात सब लोग इस बात को जानते हैं। क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, दृष्टेर विषय
कहने का अर्थ यहाँ हो गया कि दृष्टि से छिपा नहीं है, अर्थात दृष्टि का अविषय नहीं है। संस्कृतस्य संस्कृत के गौरव इव, गौरव को ही दृष्टि पथ मानीय ध्यान में रखकर, ध्यान में रखते हुए, कह लीजिए रखते हुए, सम्यक ठीक, सम्यक का अर्थ क्या हुआ? ठीक, सम्यक उक्तम, ठीक ही कहा, उत्तम माने कहा है, आचार्य प्रवरेण, प्रवर का मतलब होता है श्रेष्ठ, आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने, आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने। अब आइए क्या कहा है, तो संस्कृत नाम जो है वह दैवी का अर्थ होता है ईश्वरीय, दैवी अर्थात ईश्वरीय, ठीक है। वाक का अर्थ होता है वाणी, वाक कहिए, इसका अर्थ होता है वाणी। अन्वाख्याता कहा गया है, अन्वाख्याता का अर्थ है कहा गया है। अन्वाख्याता का अर्थ हुआ कि कहा गया है, किसके द्वारा? तो महर्षियों के द्वारा। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान दीजिएगा शब्दार्थ का, क्योंकि शब्दार्थ को हम भली प्रकार से समझ जाएंगे तो अनुवाद बहुत ही आसान हो जाएगा। और शब्दार्थ अगर नहीं हम समझ पाते हैं तो बार बार अनुवाद करने के लिए हमको बार बार समझना पड़ेगा, बार बार हमें देखना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग आते हैं अनुवाद पर। तो अयम धन्य भारत देश, या अयम भारत देश धन्य, दो तरह से इसका अन्वय हो जाएगा। कैसे? तो अयम धन्य, यह धन्य है भारत देश, और इससे भी बढ़िया हो जाएगा कि अयम भारत देश धन्य, यह भारत देश धन्य है। तो आसान तरीके को अपनाइए, यह भारत देश धन्य है। यत्र जहां समुल्लसति सुशोभित होती है, जनमानस पावनी, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, और भव्य भावोद्भाविनी, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रशमिनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी अर्थात संस्कृत। अब आइए पूरे का अर्थ एक बार देख लीजिए। यह भारत देश धन्य है जहां पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली देववाणी सुशोभित होती है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि यह भारत देश धन्य है जहां लोगों के मन को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली देववाणी सुशोभित होती है। अब आइए अगले पंक्ति में, विद्यमानेषु, वर्तमान में सभी, वर्तमान के सभी, निखिलेष्वपि संपूर्ण, वाङ्मयेषु, साहित्यों में, अस्याह, इसका, वाङ्मय साहित्य, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। कह रहे हैं कि वर्तमान सभी साहित्यों में भी इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है।
अगला देखिए, इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा, इयमेव यही भाषा संस्कृत नामना, संस्कृत नाम से भी, अपि भी, लोके संसार में प्रथिता प्रसिद्ध है। फिर से देख लीजिए, यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकम हमारे, अस्माकम हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, चत्वारो वेदाः, चारों वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी ही भाषा में, अस्यामेव भाषाया, इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। फिर से देख लीजिए, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और 18 पुराण, महाकाव्य नाटक आदि इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। अब अगली पंक्ति आइए, यही भाषा, इयमेव भाषा, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की माता मानी गई है, माता मानी गई है भाषा तत्वविदि, भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। अब इसका अर्थ कैसे लेंगे? भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी गई है। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृति के गौरव, और संस्कृत के गौरव और ढेर सारे विज्ञान के आश्रय और व्यापकता और व्यापकता किसी के भी दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात किसी के दृष्टि से छिपा नहीं है। संस्कृति का गौरव और ढेर सारे ज्ञान विज्ञान का आश्रय और उसकी व्यापकता किसी के दृष्टि से छिपी हुई नहीं है, किसी के दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य, संस्कृत के गौरव इव, गौरव को ही, संस्कृति के गौरव को ही दृष्टिपथ मानिए, ध्यान में रखते हुए, सम्यक ठीक ही, उत्तम कहा है आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने। यानी संस्कृति के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रवर, आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। फिर से देख लीजिए, संस्कृति के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? तो संस्कृतम नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षि भी, महर्षियों ने संस्कृत वाणी को दैवीय, ईश्वरीय वाणी अन्वाख्याता कहा है। महर्षियों ने संस्कृत को दैवी वाणी अर्थात ईश्वरीय वाणी कहा है, अर्थात ईश्वर की वाणी कहा है। तो इस प्रकार संस्कृत भाषायाम महत्वम का पहला भाग, क्योंकि छोटा छोटा भाग बना करके मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं कि आप लोगों के समझने में आसानी होगी। कम समय का वीडियो रहेगा, आप लोग ध्यान से उसको समझ सकेंगे, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बांटा है। तो पहला भाग आज हम लोगों ने पढ़ लिया, और फिर मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो छात्र दूसरे विद्यालयों के भी हैं उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उससे वो लाभान्वित हों।
और सब्सक्राइब सबको बता दीजिए कि इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन उनके पास समय समय पर पहुंचता रहेगा। और हर संडे को मैं अलग एक क्लास चलाऊंगा जो व्याकरण से संबंधित होगा, तो उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद।